श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हल संधि प्रकरण की पूर्व की कक्षा में हमने तोरली यह सूत्र पढ़ा। आज हम उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य इस सूत्र को पढ़ेंगे। इस सूत्र में उदः यह पंचमी है, स्था स्तंभोः यह षष्ठी का द्विवचन है और पूर्वस्य यह षष्ठी का एक वचन है। सवर्ण की अनुवृत्ति होती है अनुस्वारस यई पर सवर्ण से। सूत्र में उदः यह जो पंचमी है यह दिग्योग पंचमी। कारक प्रकरण में आप सूत्र पढ़ेंगे अन्य आरादितरर्थे दिक्शब्दान चूतर पदा जाहि युक्ते, यह सूत्र है। यहाँ दिक योग में उदः में पंचमी हुई है। इसका अर्थ ये हो रहा है उद से किसी दिशा की ओर। वर्णों में दो ही दिशा संभव है, या तो वर्ण से पूर्व या वर्ण से पर। तो सूत्र का अर्थ इतना ही हो रहा है उद से स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है। वह स्था और स्तंभ उद से पर में हो कि उद से पूर्व में हो यह अभी निश्चित नहीं हुआ। इसे निश्चित करने के लिए सूत्र आया तस्माद् दित्युत्तरस्य। यह परिभाषा सूत्र है, क्योंकि अनियम हो रहा है। उद से स्था और स्तंभ हम किस ओर माने यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है, इसलिए अनियमे नियम कारिणी परिभाषा तस्माद् दित्युत्तरस्य कहा। पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी को निर्देश कर जो भी क्रियमाण कार्य। पंचमी कहाँ देखेंगे? परिभाषा सूत्र मैंने पहले भी बताया, यह प्रयोगों में कुछ नहीं करता, यह सीधे सूत्रों में जाता है। जिस जिस सूत्र में पंचमी होगी वहाँ वहाँ तस्माद् दित्युत्तरस्य जाएगा। उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य में पंचम्यंत पद है उदः, उसको निर्दिष्ट करके कार्य हो रहा है स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण, तो वह उद से अव्यवहित पर स्था स्तंभ को होगा। पंचमी को निर्देश कर जो भी क्रियमाण कार्य होगा वो वर्णों से अव्यवहित पर को होगा। तो उद से अव्यवहित पर में अगर स्था है या फिर स्तंभ है तो उसे पूर्व सवर्ण होगा। इसी अर्थ को मिला करके वृत्ति में वरदराजाचार्य लिखें उदः परयोः। यह वृत्ति में जो परयोः अर्थ है यह तस्माद् दित्युत्तरस्य की सहायता से आया। तो यह अर्थ निश्चय हुआ कि पूर्व में उद होना चाहिए और बाद में या तो स्था हो या स्तंभ हो, तो उस स्था या फिर स्तंभ को पूर्व सवर्ण हो जाता है। उदाहरण देखिए उद्धन स्थान या फिर उद्धन स्तंभन। पहले हम उद्धन स्थान यहाँ बनाते हैं। जब उत्थान बन जाएगा तब सुविभक्ति आएगी, सु को अम होगा तब बनेगा उत्थानम। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कह दिया जाता है उद्धन स्थानम। स्थानम में जो अम दिख रहा है, जो सु को अम हुआ, यह अंतिम प्रक्रिया होती है। तथापि अभी हम इसे स्थानम ही कहेंगे। उद्धन स्थानम। उद्धन स्थानम में उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य कहा। उद होना चाहिए पूर्व में, तो उद है। उससे परे स्थान है कि स्तंभ है? स्थान में स्था है। इस स्था को पूर्व सवर्ण हो जाए। पूर्व में कौन है? दकार। इस दकार का कोई सवर्णी हो जाए। किसे? स्था को। अब स्था को हो जाए, यहाँ पर भी अनियम है, कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। स्था को पूर्व सवर्णी हो जाए का अर्थ क्या हुआ? पूरे स्था के स्थान पे हम पूर्व का सवर्णी बैठा दें, पूरे स्था के स्थान पर द का सवर्णी बैठा दें, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अलोन्त्यस्य एक परिभाषा सूत्र आएगा, वह कहता है जहाँ कहीं भी षष्ठी हो और षष्ठी को निर्देश कर कोई आदेश हो तो वह उसके अंत्य को होता है। यह सूत्र हम अवंग स्फोटायनस्य में भी और शुद्ध्युपास्य की सिद्धि के समय भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर षष्ठी है सूत्र में स्था स्तंभोः। स्था को पूर्व सवर्ण हो जाए, स्तंभ को पूर्व सवर्ण हो जाए। तो षष्ठी को निर्देश कर जो भी आदेश होता है वह जिसको कहा जा रहा है उसको नहीं होता, उसके अंतिम को होता है। तो उद्धन स्थान में स्था को नहीं, उसके अंतिम को, मतलब न के अ को पूर्व सवर्ण हो जाए, यह अर्थ अलोन्त्यस्य से निकल रहा है। उसे भी बांधने के लिए सूत्र आया आदेह परस्य।
वह कहता है परस्य यद्विहितम तत्तस्यादेर बोध्यम। पर को जो भी विहित कार्य होता है वह उसके आदि को समझना चाहिए। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य में तस्माद्दित्युत्तरस्य की सहायता से यह स्पष्ट हुआ कि उद से परे पूरे स्था को पूर्व सवर्ण होता है। तो वह पर को विहित कार्य क्या हुआ, स्था को पूर्व सवर्ण, तो वह उसके आदि को होगा, ऐसा आदेह परस्य बताया। न पूरे स्था को होगा, न उस स्था के अंतिम वर्ण को होगा, वह होगा तो आदि वर्ण को होगा। आदेह परत से यह स्पष्ट हुआ। तो अब सूत्र का अर्थ और प्रयोग में हम यह जान गए कि उदधन स्थान में द का कोई भी सवर्णी स्था के सौ के स्थान पर बैठ जाएगा। द के सवर्णी कितने हैं? द के सवर्णी 5 हैं। त थ द ध न, पांचों का तालवादी स्थान भी एक है और पांचों का अभ्यंतर प्रयत्न भी एक है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की सहायता से हम जाने कि द के सवर्णी 5 हैं, त थ द ध न, इनमें से कोई एक स के स्थान पर बैठ जाएगा। अब अनियम यह हुआ कि स के स्थान पर हम त थ द ध न में से कौन सा वर्ण करें। यदि स्थान मिलाएं तो स का स्थान दंत है और त थ द ध न इन सब का दंत है। तो सभी दंत वाले हैं, तो निर्णय नहीं हो पा रहा है कि स के स्थान पर कौन सा वर्ण करें। जब स्थानकृत प्रयत्न से निर्णय नहीं हुआ तो प्रयत्नों की ओर गए, और जो यत्न है वो 2 प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि स का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो ईषद विवृत है, ऊष्म वर्ण है, और बाकी जो त थ द ध न हैं सभी के सभी स्पृष्ट हैं। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम कादेव महावसाना स्पर्शाः। तो आभ्यंतर प्रयत्न से भी काम नहीं चल रहा है। अब हम बाह्य प्रयत्न की शरण में गए। दंत्य स का बाह्य प्रयत्न है विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। तथ द ध न में से जिसका भी विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण होगा वही वर्ण यहाँ हो जाएगा। तो संज्ञा प्रकरण में हमने इस प्रकरण को बहुत अच्छे से पढ़ा था। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का महाप्राण होता है। तो त थ द ध न में से थ और ध, थकार और धकार, ये 2 हैं जिनका महाप्राण है, और इन दोनों में से विवार, श्वास, अघोष वाला केवल थ है। तो त थ द ध न इन 5 में से थकार ही ऐसा वर्ण है जिसका विवार, श्वास, अघोष भी है और महाप्राण भी है, इसलिए स के स्थान पर थ हुआ। तो उदधन स्थानम, इस स्थिति में सकार के स्थान पर थकार हुआ, उद थ थानम ऐसी स्थिति हुई। इसी को मूल में लिखा इति सस्य थः। अब जब उद थ थानम ऐसी स्थिति है तो एक सूत्र प्राप्त हुआ, झरो झरी सवर्णे। हलः परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरि। पूर्व में होना चाहिए हल वर्ण, पर में होना चाहिए झर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण, और यदि इन दोनों के मध्य में एक और झर है तो उस झर का लोप हो जाए। पूर्व में होना चाहिए हल, उससे परे होना चाहिए झर, उस झर से परे होना चाहिए सवर्णी झर, तो मध्य वाला जो झर है उसका लोप हो जाता है। उद थ थानम में देखिए, उद में जो दकार है वह हल वर्ण में आता है, जो द्वितीय थकार दिखाई दे रहा है मध्य वाला वह झर प्रत्याहार में आता है, और फिर से जो थकार है वह भी झर में आता है, और दोनों थ आपस में सवर्णी। तो मध्य वाले थकार का लोप विकल्प से हो जाए। जिस समय लोप हुआ उस समय स्थिति हुई उदथानम। जब उदधन थानम यह स्थिति हो गई तब सूत्र प्राप्त हुआ खरिच। वो कहता है खरी, खरी सप्तमी है, खर परे रहते। खर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीनों श आते हैं, खफ छठ थ, चट तक प और तीनों श। तो खर प्रत्याहार परे हो और पूर्व में कोई झल वर्ण हो तो उस झल वर्ण को चर हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, यह बार बार प्रयोग में आएगा, अनेकों प्रक्रियाओं में इसका प्रयोग मिलेगा। खरिच सूत्र चर करता है। अपने याद रखने के लिए समझिए, चर करने का अर्थ हुआ वर्गों का प्रथम कर देना, क्योंकि चट त क प ये वर्गों में प्रथम है। च ट त क प सभी वर्गों के पहले पहले अक्षर इसमें हैं, क चट त प, और तीनों श भी है,
लेकिन याद रखने के लिए समझिए, चर करने का मतलब वर्गों का प्रथम कर लेना। तो उद धन थानम, यह जब स्थिति है तो जो थकार है वह खर प्रत्याहार में आता है। तो थ वर्गों के प्रथम द्वितीय आते हैं खर में। तो जो उद का द है, यह जो झल में आता है, इसको चर कर दें। चर माने चटत कप तीनों श में से कोई एक कर दें, तो होगा हमेशा प्रथम ही। तो द का प्रथम त हुआ। क्यों हुआ? स्थान मिला लीजिए। द का स्थान है दंत, और कचट तप और तीनों श में जो दंत वाला है वह है तकार। यद्यपि दंत स भी है, तो इस उद के द के स्थान पे त और स दोनों की प्राप्ति हुई। लेकिन जब यहाँ प्रयत्न मिलाएंगे तो दकार स्पृष्ट वर्ण वाला है और त और स में स्पृष्ट तकार का ही है। स का ईषद विपरीत है क्योंकि वह ऊष्म वर्ण है। अतः द के स्थान पर त हुआ और उत्थानम ऐसा प्रयोग सिद्ध हो गया। यह उत्थानम जो बना है, यहाँ झरो झरी सवर्णे से विकल्प से थ का लोप हुआ है। जिस स्थिति में थ का लोप नहीं होगा वहाँ उद थ थानम ऐसी स्थिति है। खरी च से द को त होकर के उत्थानम दो थकार वाला रूप बनेगा। यहाँ कोई यदि शंका करे कि दो थकार वाला रूप क्यों बना रहे हैं, मध्य वाले थ को भी आप त बना दीजिए खरी च से, क्योंकि परे जो थ है वह झल में आता है। तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि खरी च यह 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है। और यह जो थ हुआ है मध्य वाला, यह स के स्थान पर हुआ है। किस सूत्र से? उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य से। ये 8 4 61 का है और खरिच 8 4 55 का है। खरिच की दृष्टि में उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य असिद्ध है। तो यदि कोई कहे जब विकल्प वाला रूप बना उद थ थानम, तो मध्य वाले थ को आप खरी च से त क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, खरी च को वहाँ मध्य में थ नहीं दिखाई दे रहा है, खरी च को वहाँ मध्य में दंत स दिखाई दे रहा है। दंत स भी झल में आता है, उसे चर कर दें तो दंत स को दंत स ही आदेश होता है, इसीलिए वह कुछ कर नहीं पाता। और यहाँ विकल्प में उद थथानम यह द्वित्व थकार वाला रूप सिद्ध होता है। जो प्रक्रिया हमने उदधन स्थानम में करी, वही प्रक्रिया उदधन स्तंभनम की है। उदधन स्तंभनम में भी उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र से स्तंभनम के दंत स के स्थान पर पूर्व का सवर्णी अर्थात द का सवर्णी कोई वर्ण हो जाए। द के सवर्णी 5 है, त थ द ध न, दंत स के स्थान पर त थ द ध न में से कौन होगा? तो वही बाह्य प्रयत्न की सहायता से द्वितीय थकार होगा। उद थ तंभनम ऐसा प्रयोग हुआ और झरो झरी सवर्णे से हल से परे झर का लोप होता है। सवर्णी झर परे रहते, हल है उद में दकार और झर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है मध्य में थकार, उससे परे सवर्णी झर है दंत स, तो मध्य वाले थ का लोप हो गया। उद तंभनम यह प्रयोग बना और खरिच इस सूत्र से द को त करके उत्तंभनम बना। जिस समय झरो झरी सवर्णे यह लोप नहीं करेगा उस समय उद धन थतंभनम है। इस द को खरीच से त होके उत्थतंभनम, एक बार त फिर थ फिर त ऐसा प्रयोग सिद्ध होगा। यद्यपि लघु सिद्धांत कौमुदी में यह दो विकल्प वाले प्रयोग नहीं दिए गए हैं, तथापि अन्य टीकाओं में सिद्धांत कौमुदी में इसका उल्लेख है। तो इस प्रकार से उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य इस संपूर्ण सूत्र को और उत्थानम और उत्तंभनम इन दो प्रयोगों को हमने जाना। अब अगले पाठ में हम जयो होन्य तरस्याम इस सूत्र को पढ़ेंगे।